एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुंभ राशिफल लेकर, वो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और ये जो राशिफल है ये सिर्फ मैं गोचर का बता रहा हूँ, जो बृहस्पति देव और शनि देव का आपकी राशि पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं बहुत लंबे समय तक एक ही राशि पर रहते हैं। और वर्तमान में शनि महाराज भी वक्री चल रहे हैं और बृहस्पति देव भी वक्री चल रहे हैं। वक्री चलकर शनि देव कुंभ राशि में ही, उसमें ही मकर राशि में ही हैं, और साथ में गुरु महाराज भी वक्री होकर मकर राशि में विचरण कर रहे हैं। तो बहुत जगह अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, कुछ जगह इनका थोड़ा सा देखने में आया है कि बुरा प्रभाव भी चल रहा है। शनिदेव जहाँ एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, सेवक बोले तो कर्मचारी के रूप में, वहीं बृहस्पति महाराज किस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कि एक राज्य होता है, प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला एक बहुत ही उच्च कोटि का ब्राह्मण या बहुत ही उच्च कोटि का मंत्री, इस प्रकार से इनको पद प्राप्त है। तो एक सेवक के साथ में जब एक मंत्री जुड़ जाए, यानी कि शनि महाराज के साथ में गुरुदेव महाराज आ चुके हैं, और आने से क्या होगा कि अब शनि महाराज का जो बुरा प्रभाव चल रहा था कुछ हद तक वो बुरा प्रभाव शांत हो जाएगा। वहीं कुछ मामलों में गुरु महाराज भी शनि देव के अनुसार कार्य करने शुरू कर देंगे, क्योंकि जब दो ग्रहों की युति बैठती है तो दोनों में आपस में कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता होती है, आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी होता है। और लेकिन जब एक ही राशि में रहने से, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में हैं, तो यहाँ पर जो गुरु महाराज का नीच भंग राजयोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रभाव लेके आ रहा है। बुद्धि के कारक देवता गुरु महाराज, और वहीं कर्म प्रधान ग्रह कौन, शनि महाराज। जब ये दो लोग मिल जाते हैं, जब ये दो ग्रह से युति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कर्म में प्रवृत्त होने के लिए अत्यधिक मेहनत करवाते हैं, बहुत तेज दिमाग का आपको बना देते हैं। इन दोनों की युति आपके राशि से, कुंभ राशि से द्वादश स्थान में हो रही है, यानी कि 12 भाव, यानी कि उसको बोलते हैं खर्चे का स्थान, जहाँ पे खर्चा हो रहा है। तो धार्मिक यात्राएं होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के, खर्चे भी आपके बड़े रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपने ये स्क्रीन पे दिखलाता हूँ। कुंभ राशि और शनि देव महाराज यहाँ पर विराजमान हैं अपनी ही मकर राशि के अंदर, और गुरु महाराज भी यहीं पर ही आ चुके हैं। तो गुरु महाराज की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। शनि देव महाराज आपको तीसरी दृष्टि से 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि से आपके कुटुंब के स्थान को देख रहे थे, और रोग रिपु ऋण के स्थान को देख रहे थे, और आपके भाग्य स्थान को देख रहे थे। अब उसी जगह गुरु महाराज भी आ चुके हैं, तो आपका भाग्य भी बढ़ेगा। एक धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, और वो धार्मिक यात्राएं छोटी बड़ी दोनों मिला के हो सकती हैं, लेकिन पूरे चांस हैं कि छोटी मोटी यात्राएं लगी ही रह सकती हैं आपके लिए, और ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। क्यों, लाभ क्यों करेगा? अगर आपने धार्मिक यात्राएं नहीं करी, धर्म कर्म में खर्चा नहीं करा, तो ये भाव जो है खर्चे का भी है, ये आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है। जेल का भाव भी यही है, हॉस्पिटल का भाव भी यही है। या तो आप धर्म पर खर्च कर लीजिए, अदरवाइज़ ये क्या होगा, गलत जगह आपका खर्चा होना लग जाएगा। खर्चा तो होना ही है, अब आप उसको धर्म कर्म में खर्च करो या गलत जगह पे, चांसेस ये हैं कि आप धर्म के कार्य पे खर्च करेंगे। वहीं गुरु महाराज की दृष्टि भी जो है 6ठे स्थान पर पड़ रही है, और 5वीं दृष्टि पड़ रही है राहु पे, जहाँ पर ये पहले से ही विराजमान है 4th स्थान पर। तो घर गृहस्थी को लेकर जो थोड़ा बहुत मनमुटाव आपके उसमें चल रहा था परिवार में, वहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि राहु पर पड़ने से और राहु की 9वीं दृष्टि इन पर पड़ने से आपस में दोनों ने एक दूसरे के गुण एक्सचेंज कर लिए। तो बुद्धि में थोड़ी सी शांति आएगी, और आपका विश्वास भगवान पर बना रहेगा। जिन लोगों की शादी के योग बन रहे थे और बनते बनते रुक गए थे, इस समय में उनकी शादी के पूरे चांस हैं बनने के। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष करके है कि आपकी कुंडली में भी ऐसे ही ग्रह दशा अंतरदशा चल रही हो किसी योग कारक ग्रह की, अगर वो नहीं चल रहा तो विशेषकर आपको गुरु महाराज के लिए आपको विशेष उपाय कर लेने चाहिए। और वो विशेष उपाय सिर्फ 2 ही है, मंदिर में जाइए, गौशाला में जाइए या गुरुकुल में जाइए। तीनों में से किसी भी जगह जाकर आप सेवा करना शुरू कर दीजिए।
तो आपका जो ये विवाह शादी में अटकाव आ रहा है वो दूर हो जाएगा। तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ने से अगर गुरु महाराज का जो फल है, क्योंकि वक्री होकर वो यहाँ गए हुए हैं और वो लोग ये गुरु महाराज 20 नवंबर तक यहीं रहेंगे, 20 नवंबर को वापस इसी राशि में आ जाएंगे। तो नवंबर के बाद आपका इनकी दृष्टि पड़ेगी 5वें यहाँ पर ज्ञान के स्थान पर, पार्टनरशिप 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। तो इस स्थान पर इनकी दृष्टि जब यहाँ से पड़ेगी तो भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, पार्टनरशिप व्यवसाय में मजबूती आएगी और जहाँ कहीं भी आपका अगर रिश्ता अटका हुआ था तो वो रिश्ते में भी बहुत अच्छा देखने को प्राप्त होगा। ऐसा फल आपको ये देखना कि इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का लाभ उठाएं। जो स्टूडेंट किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज की सीधी दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ेगी जो कि एक ज्ञान का भाव है। और वहीं शनि महाराज की दृष्टि भी 6ठे स्थान पर पड़ेगी, जहाँ से आपको एक हम कंपटीशन का विचार करते हैं। तो नौकरी वाले जो लोग नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो इस समय नौकरी प्राप्त हो सकती है। उनको थोड़ी सी मेहनत करें और शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहें। इसके लिए शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पीपल के पेड़ को जल से सींचना चाहिए और दीपक भी शाम के टाइम प्रज्वलित करना चाहिए। तो गुरु महाराज अभी तो चल रहे हैं यहाँ पर मकर राशि में, मकर राशि में से नीच हो जाते हैं, लेकिन शनि महाराज के साथ होने से अपनी राशि में इनको नीच भंग का दोष नहीं लगने का और इन्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाएगा कारक। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। और शनि महाराज भी 11 अक्टूबर को अभी अपनी ही राशि में ये वक्री चल रहे हैं और बाद में ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब है कि अब ये आगे अपनी राशि की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तब शनि की 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जब यहाँ पर द्वादश स्थान पर हैं, द्वादश स्थान का मतलब बोले तो ये आपको कहीं ना कहीं ही थोड़ा सा शरीर से आप थके हुए महसूस करेंगे अपने आप को, आपका शारीरिक ताकत कमजोरी महसूस रहेगी आपको। लेकिन अगर आपने, अब समझने की बात है कि ये खर्चे का स्थान है, कोई भी ग्रह जब इस खर्चे के स्थान में आता है तो वो अपने से संबंधित खर्च करवाता है। अब या तो आप जो है धर्म कर्म में खर्च करना शुरू कर दीजिए, किसी की सहायता कीजिए, अपनी ताकत किसी की सहायता करने में लगाएं। अदरवाइज़ तो ये क्या करेंगे शनि महाराज, आपको हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, अस्पताल के चक्कर भी कटवा सकते हैं। हो सकता है आपका पैसा जो है दवाइयों पे ज़्यादा खर्च हो जाए, हो सकता है शत्रुओं पे खर्च हो जाए और बहुत सारे लोगों का शत्रुओं पे भी खर्चा हो रहा होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे में भी शनि महाराज पैसा खर्च करवा रहे होंगे। लेकिन जो लोग गौ सेवा में लग रहे हैं, धार्मिक कृत्य में लग रहे हैं, मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है सनातन धर्म बढ़े, मैं 100% कह रहा हूँ कि ये उनका खर्चा इसी कामों में करवाएंगे शनि महाराज। तो कुल मिलाकर अगर अच्छा है कि चोर ले जाने पैसा, उससे अच्छा है कि हमारा पैसा धन धार्मिक कार्यों में खर्च हो जाए, देश के लिए खर्च हो जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो शनि महाराज का ये गोचर भी बहुत बढ़िया जाने वाला है आप कुंभ राशि वालों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष करके जाएगा जो लोग गाय की सेवा में लगे हुए हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो लोग गाय की सेवा में लगे हुए हैं। और शनि देव को आप तेल थोड़ा सा चढ़ाएं और बाकी का कुछ तेल जो है आप गरीबों को भी, गरीब बोले तो जो कर्मचारी वर्ग के हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको आप जो है उड़द की दाल का जो लड्डू बनते हैं वो खिला सकते हैं, या आप उड़द की दाल बना के आप भंडारा भी कर सकते हैं, या किसी अपने ही कर्मचारियों को पूरे मान सम्मान के साथ आप उनको खाना भी, भोजन भी करवा सकते हैं। तो ये उनके लिए भी फ़ायदा करेगा और आपको भी शनि महाराज के शुभ प्रभाव प्राप्त होने लग जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आशा है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब तक मेरी ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।